समोसर में विराजमान हो रहे हैं। आकाश मार्ग से आ रहे हैं। आदिनाथ स्वामी का मंगल समोसरण लग करके तैयार है। कौन पुण्यशाली भाग्यशाली है जो आज भगवान की समोसरण का जो पर्दा है उसका अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और साथ ही इतने सैकड़ों हजारों लोगों को YouTube के माध्यम से वो साक्षात दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जो भी भावना हो वह शुरुआत कर सकते हैं। आज भगवान महावीर स्वामी भगवान आदिनाथ स्वामी के समोसर के उस पर्दे का अनावरण करते हुए सौभाग्य आपको बुला रहा है। माता बहन भाई बहनों कहीं से भी इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो पर्दा है अज्ञान रूपी पर्दे को हटाने के लिए ज्ञान रूपी दीपक का उजाला करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। तो आइए पुण्यशाली भाग्यशाली हो अपने कर कर्मों से सब परिवार में इस पर्दे का अनावरण करते हुए सौभाग्य प्राप्त करें। जहाँ से प्रारंभ करें बोली समोसन के दर्शन कराने का सौभाग्य। अरे सुरो 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 कहाँ से करें ये कहाँ से शुरू करें समोसन की दर्शन कराने का सौभाग्य। चलिए प्रारंभ करते हैं सौभाग्य जिसकी जो भावना हो भगवान के केवल ज्ञान के माध्यम से आप ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं ज्ञान कल्याण के दिवस में कि इतने हजारों सैकड़ों लोगों को आप दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आएगा
चलिए कहाँ से प्रारंभ करें। भगवान की समोसन के पर्दे का अनावरण करने का सौभाग्य आप सभी हम सभी को परिवार में प्राप्त हो रहा है। सौभाग्य आपको बुला रहा है। आइए चलते हैं। हाँ जी कि पड़ी है बोली बढ़ाने वाला चाहिए, पड़ी है देव के रूप में पूज्य श्री समोसन में विराजमान हैं और अनंत भगवान का चतुर्मुखी जिन बिंब समोसन में विराजमान हैं। तो आइए हम सभी उस पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसके माध्यम से हमें ये आज का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सब परिवार में पर्दे का अनावरण करने का सौभाग्य, क्योंकि जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको समाप्त करने के लिए ज्ञान रूपी दीपक की उजाला हुआ की आवश्यकता हुआ करती है। तो जिसकी भावना हो जहाँ से भी उस सौभाग्य को आप एक चैन के रूप में हमें यहाँ बता सकते हैं। बोली के माध्यम से ये सौभाग्य आपको मिल रहा है। कौन सौभाग्यशाली है पर्दे का अनावरण करेगा? इसमें 2121 रुपया। बोले भगवान आदिनाथ स्वामी की 2121 रुपया। 2121 रुपया। 2121 रुपया। कि जब से मिला है मुझे गुरु तेरे का समोसन में तीर्थंकर प्रभु के दर्शन कराने का सौभाग्य 5151 रुपया। 5151 रुपया। 11,111 रुपया। ₹11,111 एक बार, 11,111 रुपये दो बार, 11,111 रुपये एक, दो, ढाई, पौने तीन, 299 और ये सौभाग्य जा रहा है। कहते हैं क्या जा रही है, जा रही है, जा रही पूछ सकते हैं जिसको भी बोली लेना है, बाजू से पूछ सकते हैं, बाजू से पूछ सकते हैं, या पत्नी से पूछ सकते हैं। जिसको भी लेना हो शीघ्र से क्या करिए। कहा है कि कब जागोगे, कब जागोगे, तन से प्राण जुदा होंगे क्या, तब जागोगे।
11,000 है, वो नाम दे दें अपना। भैया जाइए मंच पर। हाँ, ये है 11,000 रुपए की राशि देकर के समोसन की दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भैया जी सुभाष सर श्री सुभाष चंद्र जी कहाँ से? दिल्ली। ताली बजाएंगे, पुण्य की अनुमोदना करें आयशा परिवार। आइए सम्मान के साथ रेलिंग से आएंगे। और 11,000 बोली पूरी हो गई क्या? हाँ चलिए 1 2 3 हो गई, चलिए आएगा। और समोसन के पर्दे का अनावरण करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे सब परिवार में। और मैं समिति से निवेदन करूंगा कि उनका तिलक लगा करके और अंग वस्त्र ढक करके स्वागत करें, स्वीकार करेंगे। और चलें। और इनको तीर्थंकर भगवान और समोसन के दर्शन कराने का सौभाग्य। ये राशि तो माइक माध्यम है, पर हमें तो पुण्य का अर्जन करना है। और इतने पुण्य का बंद होने वाला है कि जितने लोग भगवान के दर्शन करेंगे, गुरु वाणी सुनेंगे, उन सब की छठ में हिस्सा आपके खाते में जाने वाला है। कितना बड़ा सौभाग्य आपके निमित्त से सभी को समोसन के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। चलिए आइएगा सब परिवार में आगे मैं निवेदन करूंगा हमारे पर्दे का अनावरण करने वाले महानुभाव से कि एक बार मंच पर आ जाए पुनः। हाँ, मंगल तिलक लगा करके उनका स्वागत करें। मंगल तिलक लगा करके स्वागत है, अभिनंदन है, आओ आपका वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है, आओ आपका वंदन है। चलिए अरे भैया तालियां तो बजा दो, ऐसे बेटे सुई पटक सन्नाटा। और समोषण की विशेषता होती है कि 12 सभाएं उस समोषण के माध्यम से हुआ करती हैं। उसी क्रम में जो देवों की सभा है, भवनवासी, कल्पवासी, ज्योतिषी और चतुर्निकाय के देव भयंतरादि देव भगवान के समोषण में आ रहे हैं।
माली भैया मंच पर आ जाए। माली भैया मेरे पास आ जाए। हे लोकपाल, हम कल्पवासी देव हैं और देवी हैं। हम भी भगवान के सबों शरण में भक्ति पूजा करना चाहते हैं, करने आए हैं। हमें भगवान के समूह शरण में जाने की आज्ञा दें। आज्ञा है। किसने रोका? जाओ भक्ति के साथ। सुनते लो, भगवान के समूह शरण में और हमें भी संदेश देने आते हैं। अपना परिचय दो। हे लोकपाल, हम भवनवासी देव और देवी हैं। हम भगवान की पूजा और भक्ति करने आए हैं। हमें समूह शरण में जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा है देवी। हे देव, आप तो ठीक है, लेकिन आपकी देवी स्वर्ग से बैग भी साथ लेकर आई हैं। बहुत अच्छी देवी है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। आपका अपने कोटे में स्थान कर दी। हे देवियों, हे देव, अपना परिचय दो। हे लोकनाथ, हम ज्योतवासी देव देवियां हैं। हमें श्रीमान भगवान समूह शरण में जाने की आज्ञा। ज्योतिषियों को समूह शरण में जाने की आज्ञा प्राप्त होती है। आइए भगवान के समूह शरण की जय हो। और एक देवी और आती है भक्ति के साथ। आइए। हे देवी, हे देव, अपना परिचय दो। हे लोकपाल, हम व्यंतरवासी देव और देवी हैं। भगवान के समूह शरण को देखकर मेरा मन चूर चूर हो गया है। हे प्रभु, हमें भी भगवान के समूह शरण में जाने की आज्ञा प्रदान करें। आपको समूह शरण में जाने की। और एक व्यंतरवासी सादा सुनते रहते हैं, एक पद नहीं कहते। जो इसके बाद व्यंतरवासी आएंगे, वो बहुत शैतान करेंगे, उपद्रव करेंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। और इस श्रृंखला में हमारी बुआ जी भी आ रही हैं। कह रही थी मनीष भैया, मुझे भी समूह शरण में जाना है। हमने कहा ठीक है बुआ जी, आप भी आ जाइए। और हमारी बुआ जी भी समूह शरण में आ रही हैं। समूह शरण में जाने के लिए ये आपकी बुआ नहीं है, ये तीर्थंकर भगवान की बुआ थी उस समय और है जगत बुआ है तो हमारी बुआ हुई ना। क्या बात है। आप भी समूह शरण में अपने कोटे में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और इसी श्रृंखला में आते हैं व्यंतरवासी। किसी को नहीं छोड़ूंगा। कौन हो तुम? और अपना परिचय दो। क्यों उपद्रव कर रहे हो इस पांडाल में? तुम मुझे नहीं जानते, मैं व्यंतरवासी देव हूँ। व्यंतरवासी देवो तो इस समोसन में उपद्रव क्यों कर रहे हो? यहाँ मैं उत्पाद मचाऊंगा। क्यों मचाओगे? कि ये लोग तो बोली समय से ले लेते हैं, पर बोलियां समय से जमा नहीं कराते हैं। और ये लोग इस पंडाल में अशुद्धियां भी मचाते हैं। इस पंडाल में ये लोग पानी भी पिया करते हैं जहाँ प्रभु विराजमान है। इसलिए मैं यहाँ उत्पाद मचाऊंगा।
महोत्सव में शुद्धि का काम होता है। किसी को ना जूता पहन कर आना है, ना किसी को पानी की बोतल लेकर आना। जो पानी की बोतल यदि लेकर आएगा तो ये अपने साथ स्वर्गलोक में ले जाएगा। कहाँ का है? नरक गति का है, वहां जाना पड़ेगा आपको। हे भाई बेंतरवासी, कहो। आप शैतान मत करिए, मत बताइए। आप अपने असली रूप में आइए। और यहाँ भगवान का समोषण लगा है, क्योंकि बेंतरवासी भगवान का समोषण देखकर उनका मन चूर-चूर हो जाता है, तो समोषण के बाहर बंद करते हैं, अंदर नहीं करते हैं। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं भगवान के समोषण में आना चाहता हूँ। आइए और अपने असली रूप में आइए। अपनी क्रिया से ऐसा रूप बना लेते हैं, वास्तव में इनका स्वरूप बहुत सुंदर हुआ करता है। और बेंतरवासी का मन चूर चूर हो जाता है। समोषण के मानस्तंभ देखकर उनका मन चूर चूर हो जाता है और महाराज श्री को नमोस्तु कहते हैं। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और क्या कहते हैं? हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। और बेंतर देव भी अपने कोटे में वह अपना स्थान ग्रहण करते हैं। बंधुओं, आप देख रहे हैं कि अनंत भगवान की वाणी निरक्षरमयी ओंकार ध्वनि रूप किया करती है। वह ओंकार ध्वनि रूप जब खिलती है, सब जीवों को गणधर देव के निमित्त से अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त हो जाता है। दिव्य ध्वनि की महिमा है। ये त्रियंज पशु पक्षियों को भी अपनी भाषा में वो परिणमन करके उनको समझा देती है। मनुष्य भी अपनी भाषा में समझ लेते हैं, देव भी समझ लेते हैं। ये स्वयं परिणमन करती है, आदि से हुआ करता है। देखिए महानुभाव, आप सब देख रहे हैं त्रिलोकीनाथ भगवान आदिनाथ स्वामी, इन्होंने कर्मों का क्षय करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो केवल ज्ञान प्राप्त होने के साथ साथ ही समोषण की रचना होती है। समोषण की रचना के माध्यम से भगवान अपनी दिव्य ध्वनि यानी अक्षरमयी, जिसका कोई अक्षर नहीं होता है, ऐसे उनके मुखारबिंद से दिव्य ध्वनि खिलती है। और दिव्य ध्वनि खिलने के बाद में समोषण में जितने भी श्रोतागण आते हैं, उन श्रोतागणों के मन के अंदर जितनी भी शंका होती है, उन शंकाओं का समाधान अपने आप श्रोता ही हो जाता है। आप देख रहे हैं त्रिलोकीनाथ भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है और केवल ज्ञान प्राप्त करके समोषण की देवों के समोषण की रचना हो चुकी है। और जैसे ही गणधर भगवान के समोषण में आता है और गणधर के आते ही दिव्य ध्वनि खिलना प्रारंभ हो जाती है। आप सबको पता है तीर्थंकर भगवान का समोषण की रचना हो जाती है, लेकिन जब तक गणधर वहाँ पर समोषण में उपस्थित नहीं हो पाती, तब तक उनकी मुखारबिंद से दिव्य ध्वनि नहीं करती है। इसी प्रकार से आप देख रहे गणधर के रूप में एक नहीं अनेक रूप, अनेक तरह से सभी तरह के, यानी मनुष्य गति से तो देव लोग आए, मनुष्य गति से तो मनुष्य लोग आए हैं। राजा महाराजा भरत चक्रवर्ती आदि आकर के समोषण में बैठ जाते हैं और वहीं पर गणधर के रूप में भी आकर के भव्य जी बन करके बैठ जाते हैं। अर्थात आप और गणधर के रूप में विराजमान हैं। आप ध्यान देंगे आप सब कि भगवान के मुखारबिंद से दिव्य ध्वनि का उद्घटित होगा
और आप सब अपने यानी सावधान की अवस्था बनाएं, सावधान की, ऐसे पैर के ऊपर पैर चढ़ा के नहीं बैठे, सावधान की अवस्था बनाए, हाथ जोड़ लें, तब हमारी कुछ समझ में आएगी। जब हमारी कुछ ग्रहण करने की स्थिति बनती है तब हमें देवध्वनि समझ में आती, अर्थात हाथ जोड़ेंगे और मौन से रहेंगे, देवध्वनि का श्रवण करेंगे। मुख्य गणधर देव के रूप में राष्ट्र संत मुनि श्री विनय सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं और हम सभी श्रोताओं के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। निरक्षरी भाषा रूप यह देवध्वनि का श्रवण करने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और 14 जिन प्रतिमाओं की भव्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा यहाँ पर संपन्न हुई, 14 मारगणाएं, 14 प्रतिमाएं और 14 प्रश्न हम सभी यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि प्रश्न तो कितने भी किए जा सकते हैं, लेकिन 14 मुख्य प्रश्न हैं, उनका भी आप सभी को उत्तर प्राप्त हो सकता है। तो आइएगा, चलते हैं हम सभी गणधर भगवान के पावन चरणों में। सभी हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे और आपको याद है कि एक बार ही जब गणधर देव की माध्यम से हम सभी उन तीर्थंकर भगवान के वाणी का श्रवण करते हैं तो एक बार ही ओंकार ध्वनि रूप उस गणधर भगवान के चरणों में हम सभी अपने अपने प्रश्नों का समाधान करते हैं। सभी हाथ जोड़ करके सावधान की अवस्था में बैठ करके अनंत परमेश्वरी भगवान का स्मरण करेंगे। हे भगवान, सभी भव्य जीव आपके समक्ष आपके समूह शरण में उपस्थित हैं और आत्म कल्याण हेतु दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आतुर है। हे भगवान, हम सब के लिए आत्म कल्याण हेतु अपनी दिव्य ध्वनि हम सब के लिए प्रदान करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। और जो 14 प्रश्नों का यहाँ पर हम सभी समाधान चाहते हैं वह अपने अपने प्रश्न जिज्ञासा के रूप में यहाँ पर रख सकते हैं। आकर के गणधर भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए। हे गणधर देव नमस्तु। जीव क्या है? अगला प्रश्न किसका है? अभी बैठे आप, पहले गुरुदेव के मुखारबिंद से ओंकार की ध्वनि होगी, इसके बाद में हाँ जी। और जिनके पास जो प्रश्न है, अपनी अपनी जिज्ञासा जिन्होंने मन में बना रखी है, वह अपने अपने प्रश्न को लेकर के इधर एक साथ ही 14 प्रश्नों का अपना अपना समाधान आपको एक बार ही दिव्य ध्वनि के माध्यम से प्राप्त होगा। अपनी अपनी जिज्ञासा लेकर के यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। किसके पास और प्रश्न है? हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंचकरण प्रतिष्ठा कराने का क्या महत्व है? हे भगवान। ए स्वामी नमस्तु। प्रेम किससे करना चाहिए? और अगली जिज्ञासा है। हे गणधर देव नमोस्तु। 6 द्रव्यों में वो कौन सी द्रव्य है जो बहुप्रदेशी नहीं होती? और अगली जिज्ञासु। हे गणदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संसार में कितने प्रकार के प्रणाम होते हैं प्राणियों में? नमोस्तु। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अजीब द्रव्य क्या होता है? अगली जिज्ञासा करता है। देव नमोस्तु नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन है, जीव द्रव्य क्या होता है?
जीव द्रव्य क्या होता है? हे भगवान नमोस्तु, ये द्रव्य किसके द्वारा बनाई गई है? हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुण और पर्याय के बिना द्रव्य होता है क्या? आपका प्रश्न है गुण और पर्याय के बिना द्रव्य हो सकता है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है। आइए अगले जिज्ञासा। हे नमोस्तु नमोस्तु, जीव क्या है? हे गणधर देव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अजीब द्रव्यों के कितने भेद हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसी कौन सी पर्याय है जो द्रव्य के बिना रहती है? आपका प्रश्न है ऐसी कौन सी पर्याय है जो द्रव्य के बिना रहती है? हे गणधर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? हे गणधर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। द्रव्यता का कारण है? हे गणधर देव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसी कौन सी द्रव्य है जिसकी पर्याय नहीं है? और सभी जिज्ञासु अपनी अपनी जिज्ञासा का समाधान अनंत भगवान के चरणों में आकर के गणधर देव के द्वारा अपने जिज्ञासा का समाधान करते हैं। तभी एक जिज्ञासु और आ जाते हैं। नमस्तु 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 नारायण नमस्तु 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 बदल। मेरी जिज्ञासा ये है कि अजीब क्या है? अजीब क्या है? और तभी अभी दिव्य ध्वनि खिली, उद्गम रूप से वह निरक्षी लेकिन श्रोताओं तक पहुंचकर कि वह साक्षी हो गई। भगवान ने अपनी दिव्य देशना में जो कुछ कहा, सभाओं में बैठे हुए देश देश के भाषा के ज्ञाताओं को अपने अपने देश की भाषा में भगवान का प्रवचन सुन लिया। एक ही प्रवचन, एक ही उपदेश, एक ही प्रवचन, एक ही उपदेश, एक ही दिव्य ध्वनि, वह अलग अलग भाषा के रूप में वह परिवर्तित हो गई। भगवान जिनेन्द्र देव ने कहा था, जीवम जीवम प्रभम जिनवर वशेन जैने चिटम देवेंद्र विंद बंधन वंदे तम सभ्यता सिरसा। अर्थात जिनवर वृषभ प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने अपनी दिव्य देशना में जीव और अजीव मुख्य रूपेण दो द्रव्यों का व्याख्यान किया, जिसमें चेतना पाई जाती है, आत्मा पाई जाती है, उसे जीव कहते हैं। हे भव्य, और जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है उसे अजीब कहते हैं।
अजीब भी एक द्रव्य है, जीव भी एक द्रव्य है। अजीब द्रव्य के 5 भेद हैं: पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये अजीब द्रव्य के भेद हैं। बंधुओं, उन 5 अजीब द्रव्यों और एक जीव द्रव्य को जोड़ करके ये द्रव्य कुल मिलाकर के 6 हो जाती हैं। ये द्रव्य शाश्वत हैं, किसी के द्वारा बनाई नहीं गई है, कोई इनका निर्माता नहीं है और कोई निर्माता नहीं है, तो इनका कभी विनाश भी नहीं होता है। हे भव्य, केवल बदलती है तो पर्याय बदलती हैं और पर्यायों का जन्म भी होता है और मरण भी होता है, उत्पाद भी होता है और व्यय भी होता है। लेकिन द्रव्य उसमें शाश्वत रूप रहता है, इसलिए ये द्रव्य शाश्वत कही गई है। एक भी ऐसी द्रव्य नहीं है जिसकी कोई पर्याय नहीं है। एक भी ऐसी पर्याय नहीं है जो द्रव्य के बिना होती हो, अर्थात द्रव्य पर्याय से सहत होता है और पर्याय द्रव्य से सहत होती है। प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने गुण होते हैं और वे गुण भी शाश्वत रहते हैं। हे भव्य, इसलिए जहां द्रव्य का लक्षण कहा गया है वहां पर गुण पर्याय व द्रव्यम ऐसा कहा गया है। गुण और पर्याय से सहत द्रव्य होता है अथवा सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। भव्य, उत्पाद द्रव्युक्तम सत, जिसमें उत्पाद, व्यय, द्रव्य और सत ये 3 विशेषताएं पाई जाती हैं। बंधुओं, वो सत कहा जाता है। तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने ये भी कहा, हम सबको बतलाया कि एक इन 6 द्रव्यों में एक द्रव्य ऐसी होती है जो बहुप्रदेशी नहीं होती, एक प्रदेशी होती है। उसका नाम काल द्रव्य है और काल द्रव्य है, अस्तित्व है, द्रव्य है, लेकिन बहुप्रदेशी ना होने के कारण कायवान नहीं है। भव्य, 5 द्रव्य अस्थिकाय कही गई हैं क्योंकि ये सब 5 द्रव्य बहुप्रदेशी होते हैं। भगवान जिनेंद्रिय ने मोक्ष मार्ग के साधनभूत 7 तत्वों का भी व्याख्यान किया है। बंधुओं, उनमें जीव के बाद अजीब तत्व का भी वर्णन करते हुए कहा कि जब ये दोनों जीव और अजीब अपने शुद्ध स्वभाव को छोड़ते हैं
या तो ये कहे विभाव रूप में परिणत करते हैं, तब यह जीव के परिणाम दो प्रकार के होने लगते हैं, या तो शुभ या अशुभ रूप परिणाम, अच्छे परिणाम अथवा बुरे परिणाम। संसार में दो ही प्रकार के प्राणी हैं। बंधुओं, भव्य ने पूछा, प्रेम किससे करना चाहिए? हे भव्य, हमें प्रेम अपने धर्म, कर्तव्य, अपने मूल गुण से करना चाहिए। हम जितनी विनय संयम की करते हैं, उतना ही प्रेम हमें अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से करना चाहिए, तभी तेरा कल्याण होगा। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। महावीर धीरम महावीर वीरम महादेव देवम चरणं नमामि। नमोस्तु तुभ्यं मुनिधये सूर्ये, नमोस्तु तुभ्यं ते रत्नमूर्ते, नमोस्तु तुभ्यं जनितां हिताय, नमोस्तु तुभ्यं गुरुवर नित्यं, नमोस्तु तुभ्यं गुरुवर नित्यं। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान की, मूल नायक चंदा प्रभु भगवान की, वर्धमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी की, गणाचार्य आचार्य भगवान विराग साई गुरुदेव की, सिमणाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सार गुरुदेव की, मम गुरु आचार्य भगवान विनम्र साई गुरुदेव की, ज्ञान कल्याणक महा उत्सव की, परम पूज्य राज संत मुनि श्री 108 विनय सागर जी महाराज की। और इस तरह से जिज्ञासुओं ने अपनी अपनी जिज्ञासा का समाधान किया। जग में जो जग जाएगा उसका जग मिट जाएगा, जग में जो जग जाएगा उसका जग मिट जाएगा। ज्ञान दीप जल जाएगा, ज्ञान दीप जल जाएगा, ज्ञान दीप जल जाएगा, ज्ञान दीप जल जाएगा। जो जग में सो जाता है, जो जग में खो जाता है, जो जग में सो जाता है, जो जग में खो जाता है। सोने में सोना हो, सोने में सोना नहीं कहीं लुकाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाएगी हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाएगी। होनी अरे होनी हो होनी अरे होनी, कब क्या घट जाएगी। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाएगी। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाएगी। हे भगवान, अशुभ परिणाम पाप परिणाम कहे जाते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील, परिग्रह आदि 5 रूप परिणाम
का नाम क्या है? अशुभ परिणाम। ये परिणाम निरंतर करते हैं। ग्रस्त में रह के विचार करो कि हम किसके लिए इस उच्च कुल में आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। आए तो कोरी कॉपी लेके थे, उसमें कुछ और लिखे जा रहे हो, लिखना कुछ और था। आचार्य भगवान ने कहा कोरी कॉपी लाए हैं, लिखने को हम आए हैं। कोरी कॉपी लाए हैं, लिखने को हम आए हैं। वही लिखो जो अच्छा हो, वही लिखो जो अच्छा हो, वही लिखो जो अच्छा हो, वही लिखो जो अच्छा हो। लिखना लिखना हो, लिखना लिखना जल्दी कर जाओ। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाएगी। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाएगी। आपको रोज सुबह आँख खुलते ही एक ब्लैंक टेस्ट मिलता है। अब हमें ही इस पे अपनी कहानी लिखनी है कि मैंने सुबह होते ही पंच परमेष्ठी का नाम लिया, तीर्थंकर भगवान को याद किया, जाप किया, स्नान किया, जाके अभिषेक किया। ये सब लिख जाएगा। और लिखते ही अशुभ परिणाम बनाए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वो भी लिख जाएगा। ये पेस्ट दोबारा ओपन यहाँ नहीं होगा या वहीं होगा। इसलिए बंधुओं, इन अशुभ परिणामों से इनसे यह जीव पाप कर्म का आश्रय करता रहता है। और जब उसके परिणाम धर्ममय होते हैं, भगवान जिनेंद्र की पूजा आराधना दर्शन स्वाध्याय पंच कल्याणक प्रवचन आहार दान और दीन दुखी प्राणियों की सेवा करने के परिणाम, उपकार करने के परिणाम आदि होते हैं, तो उन्हें शुभ परिणाम कहा जाता है। शुभ परिणाम यदि आप समोषण में आए हैं प्रभु के, तो अभी आप सभी माताओं के, सभी के शुभ परिणाम हैं। यहाँ से आप बाहर जाएंगे, निश्चित है किसी का फोन आएगा तो परिणाम विकृत हो जाएंगे, कोई कार्य में लग जाएंगे तो परिणाम विकृत हो जाएंगे। तो हे माँ, हमें अधिक से अधिक शुभ परिणाम हमें बनाए रखना है, जिससे ऐसे तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक में आप शामिल हुए हैं। इतनी करोड़ों अनंतों जन्मों का जब पुण्य एक साथ उदय में आता है, तब जीव के ऐसे परिणाम होते हैं। तब कहीं वो भगवान के समोषण में पहुंच पाता है, तब कहीं वो उनकी दिव्य देशना सुन पाता है, तब कहीं उनके पंच कल्याणक को आप आयोजन के रूप में कर पाते हैं। आप निश्चित ही भव्य जीव हैं और आगे भी आप अच्छे परिणाम बनाकर निश्चित है आप भी अपना कल्याण करें। 1008 से महावीर भगवान की जय। बड़ी परम पूज्य राष्ट्रीय संत श्रवण मुनीश्वर पिली शंकर जी महाराज की, बड़े 3 कमल महाराज की। देखिए इस प्रकार से तीर्थंकर भगवान का समोषण लगता है, देव ध्वनि कीर्ति है। आदिनाथ भगवान समोषण में एक जिज्ञासा प्रतिष्ठाचार्य हमारे हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, वर्तमान में पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं धर्म की प्रभावना बहुत अच्छी रूप से सभी जगह हो रही है। मेरी जिज्ञासा है कि पंच कल्याणक करने और कराने से क्या लाभ है, इसका क्या महत्व है,
कृपया करके समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु देव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हे बाबा, पंच कल्याणक कराने का महत्व जीव कालांतर में सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं, इससे बड़ा और कोई महत्व हो नहीं सकता। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु। तो भगवान आदिनाथ का तीर्थंकर आदिनाथ का सुमोषण की रचना हुई। भरत जी मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और उनके अधीनस्थ जितने भी राजा थे सब वह भगवान के केवल ज्ञान की उत्पत्ति के समय वहाँ समुद्र में पहुँचते हैं। और एक प्रश्न कर रहे हैं जिज्ञासा। हे भगवान नमोस्तु। हे भगवान, जिन प्रतिमा रखने का क्या महत्व है और उन जीवों का कौन सा ऐसा पुण्य होता है कि जिनके स्वप्न में भगवान स्वयं आकर बोलते हैं कि हमें स्थापित करो, हम यहाँ पर हैं, हमें जमीन के अंदर से बाहर निकालो। नमोस्तु भगवान। हे बाबा, जब कई भवों का पुण्य एक स्थान पे आके कनेक्ट होता है तब वो उदय में आता है। वो सम्यक दृष्टि भव्य ही जिन प्रतिमा का प्रतिष्ठा करा सकता है। तीर्थंकर भगवान कभी किसी को स्वप्न नहीं देते। स्वप्न तो आते हैं माँ को। गर्भ कल्याणक में आते ना, सपना जो देखा माने आधी रात को, माने सपना हो, माने सपना जो देखा आधी रात को, महलों खुशियाँ ही छाई आधी रात को, महलों खुशियाँ ही छाई आधी रात को। वो जीव बहुत पुण्यशाली हुआ करते हैं जिन्हें साक्षात तीर्थंकर भगवान के समोषण के रक्षक देव को सूचित करते हैं कि हे भव्य, तुम्हारा परिणाम निर्मल है। तुम अच्छी गति का बंद कर चुके हो। तुम्हारे हाथ से ही उत्तम कार्य होने वाला है। तुम यहाँ आओ और इस स्थान को तुम हटाओ। इसके नीचे जिन बिंब है, यहाँ से प्रतिमा निकालो। ऐसे आपकी पॉपुलेशन जितनी है, चंद लोग को ही ऐसे सपने आते हैं और जिनको ऐसे सपने आए वहां प्रतिमा मिली। एक उदाहरण, जहां आप बैठे हो निश्चित है, इनका क्या नाम, पूरन चंद जी रेडियो वाले हमें नहीं ला पाती, हमें ला ही नहीं पाते, क्योंकि 3 साल पहले जब धौलपुर में हम थे तो इस मंदिर में हम आए दर्शन करने के लिए। यहाँ देखा हमने तो बंधुओं, अभी तक हम 46 मंदिर का जीर्णोद्धार करा चुके हैं। ये 69वां पंच कल्याणक है। इकट्ठे 24 9 पंच कल्याणक करा चुके। हम उस मंदिर में जाते हैं या उस मंदिर में कोई हमें ले न जाए, जिस मंदिर में काम बाकी है हम पूरा करा देते हैं, हमारा नियम है।
हम मंदिर में आए। पूरन चंद जी ध्यान से सुनो। आज श्री जी जिस स्थान पर विराजमान हैं, ये स्थान भव्य होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, पत्थर का होना चाहिए और एक अच्छी वेदी होना चाहिए। उसमें तुम सोना लगाओ, टाके लगाते हो, है ना। तो उस समय हम आए तो प्रदीप जी हमने देखा कि वेदी छोटी है, तो हमसे रहा नहीं गया। वहां कुंती देवी भी खड़ी थी, जिनकी स्मृति में ये अनुष्ठान हुआ। उनकी अभिलाषा, उनकी भावनाएं बन गई उस समय मन में कि यहाँ विनय सागर महाराज आए और उन्होंने कहा ये वेदी तुम बनवाओ, यहाँ भव्य मंदिर करो, बड़ा करो, इसे शिखर बनवाओ और पंच कल्याणक करो। तो वो उनके मन में रहा। अंतिम समय जब उनका आया तो जो यहाँ माँ बनी थी स्वाति अम्मा, उनकी भावना बनी, मनीष जी की भावना बनी और उनकी माँ कुंती देवी की भावना बनी कि पंच कल्याणक चाहे विनय सागर महाराज आसाम गुवाहाटी में क्यों ना हो, उन्हीं के माध्यम से कराना है। ये पुण्य था उनका। हे भव्य, जब ये परेशान हो रहे थे, ग्रस्त जीवन है, इनकी गाड़ी चोरी हो गई तो यहाँ धौलपुर थाने, आगरा थाने, यहाँ वहाँ गए तो एक जगह ये रुके रहे आगरा में। रिपोर्ट करने के बाद कोई धर्मशाला में, तो वहाँ इन्हें सौंपने आया पूरन चंद जी को। तू कहाँ ढूंढ रहा है? तेरी गाड़ी तो यहाँ खड़ी है, लेकिन इससे पहले तू इस थाने में आ और इस थाने में चंदा प्रभु भगवान का जिन बिंब है, तुम उसे विराजमान करो, फिर तुम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे जिंदगी में। पहले टाके लगाते थे, जैसी भी चल रही है ना। तो ऐसे चंदा प्रभु कहीं और नहीं, आपके रीको में, आपके धौलपुर की धरा में इसी समय समय विराजमान है। वो चंदा प्रभु हैं जिन्हें के रक्षक देवों ने इन्हें सूचित किया। इतना अतिशय हमारे मुंह से यहाँ निकला था कि यहाँ पर पंच कल्याणक करो, तो यहाँ तो हुआ नहीं। आपकी धर्मशाला वाले मंदिर मुनि सुब्रतनाथ भगवान में हो गया। वहाँ कमेटी और प्रदीप जी और सबने खूब मेहनत की, पूरी समाज ने, तो आदिनाथ भी प्रकट हुए। आप विचार करो, एक ऐसे ही तीर्थंकर भगवान के जिन बिंब, दो श्री जी की प्रतिमा ऐसे स्थान पर जा रही है। क्या नाम है? अरे बेटा इन्हें माइक बताओ। बासोदा के पास एक कलार गांव है, बीना से 40 किलोमीटर दूर है। वहां पर छोटे से पाशनाथ जी जमीन के अंदर से प्राप्त हुए हैं, जिनका बहुत महान अतिशय भगवान है। भगवान कहीं दूसरे अनस्थापित नहीं हो रहे हैं। उनको ले जाने की कोशिश की तो पेंटरों ने बहुत परेशान किया। प्रतिमा लेके गए, इनके घर में थे, उनको भी परेशानी हुई। और जो पंडित जी लेके गए थे, उन पंडित जी को भी बहुत परेशानी हुई। तो वापस स्थापित उस स्थान पर किया गया। उस गाँव में कोई घर नहीं है, एक ही घर है। मंदिर उस गाँव में है नहीं है, ना कोई समाज है। एक गरीब परिवार है जो अपनी हैसियत से ज्यादा वहाँ जिन्हें स्थापित करना चाहता है, मंदिर बनवाना चाहता है। तो हम पूज्य मुनि श्री के आशीर्वाद से उनके सानिध्य में यहाँ से भगवान श्री आदिनाथ जी और शांतिनाथ जी भगवान की प्रतिमा उस मंदिर में विराजमान कर रहे हैं। तो आप सब भी जितना भी आपसे बने तन मन धन से आपस में सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। हे प्रभु, हमारा श्री हम चाहते हैं कि मैं आपका सानिध्य जल्द जल्द वहाँ पर प्राप्त हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखिए, पाशनाथ भगवान की करीब 5 इंची की प्रतिमा जो भूगर्भ से प्राप्त हुई, वहां से वो प्रतिमा हिली नहीं, उठी नहीं। जैसे तैसे ले गए तो उन्हें लाके वापस वहीं विराजमान करनी पड़ी।
उसके बाद वो प्रतिमा वहां से जाने के लिए तैयार नहीं है। वहां कोई व्यवस्था नहीं है। मुनि श्री पुंगव निर्यापकाचार्य सुधा सागर जी महामुनिराज ने के पास ये लोग गए रहे होंगे, तो उन्होंने कहा था 2 प्रतिमा और विराजमान करो और फिर वहां पे मंदिर बनाओ। तो देखो जहाँ पे व्यवस्था नहीं है वहां पे हमें जरूर सोचना है कि हे भगवान, आपने तो हमें कोठी दे दी, बंगला दे दिया, घर दे दिया, सब कुछ दे दिया। आज हम सब कुछ संपन्न हैं, सुखी हैं। आपको विचार नहीं करना है। यदि इतने लोग बैठे हैं तो एक मंदिर के जीर्णोद्धार में आप कुछ ना कुछ बोल के लिख के इन्हें दे सकते हैं, और ये वहां से आपको भेजेंगे कि ये बन रहा है। अभी वहां टीन लगाने की व्यवस्था चल रही है। ये पिछी जिस माँ ने बोली थी, ये पिछी क्या नाम, सौधर्मेंद्र की ओर से 51 रुपए मंदिर के लिए। अर्चना अम्मा ने 28,000 रुपए में पिछी कमंडल भेंट किया था। ये विधि नायक जो जा रहे हैं वे वहीं के नाम से जा रहे हैं, तो वो आ जाइए और हम आपको सूचित कर दें। मनीष भैया कहाँ हैं? खड़े रहो, हाथ जोड़ लो। जो यहाँ पर गर्भ कल्याण के दिन बोली लगी थी, यहाँ से जिन बिंबों को वेदी, नवीन वेदी पे, प्रतिष्ठापन वेदी पे, पंच कल्याण वेदी पे विराजमान करने की, तो जिन जिन माताओं ने बोली ली थी, जो श्री जी की बोली थी, जो श्री जी जहाँ की प्रतिमा है राजा खेड़ा की है, तो वो वाली राशि राजा खेड़ा वालों की मंदिर को दे दो। यदि बड़े मंदिर की है तो बड़े मंदिर वालों को दे दो। मुनि सुब्रत नाथ भगवान की हजारी प्रतिमा तो उन्हें दे दो। और जो यहाँ बोलियां ली हैं शांति धारा आदि की, वो अपने पूरन चंद जी चंदा प्रभु मंदिर कमेटी में ही रसीद कटाएं, जो यहाँ पर मंदिर में काम में लग जाएगी। तो आपके द्वारा जो दी गई राशि है वो पत्थर पे ये लिख देंगे कि सहयोग राशि प्राप्त हुई थी पंच कल्याणक से, इस कार्य में लगा दी। तो आप लोगों के नाम इनके पास हैं। जो जो श्री जी यदि बड़े मंदिर विराजमान होंगे, मंदिर की व्यवस्थाएं होती हैं, मंदिर की व्यवस्थाओं में वो राशि उपयोगी होगी। क्योंकि अपने यहाँ तो श्री जी विराजमान नहीं हो गई, तो अपने यहाँ की बोली जो है अपने अपने यहाँ रखो, जो बाहर की है बाहर रखो, ठीक है। तो ये अर्चना अम्मा ने जो इसकी बोली ली थी, और प्रतिमा जहाँ जिनसी प्रतिमा है उनकी प्रतिमा की वहां बोली दी जाएगी राशि, पिछिका की राशि। वही आदिनाथ भगवान है, जहाँ पारसनाथ भगवान निकले हैं वहीं जा रहे हैं। एक शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है, ताली बजा दो। कि आपके यहाँ पर कितने अतिशय उड़ रहे हैं कि एक प्रतिमा आदिनाथ भगवान की भूगोल से प्राप्त हुई, एक चंदा भगवान मिले, और एक पारसनाथ भगवान वहां बैठ के आप यहाँ पंचकला से प्रतिमा जा रही हैं। हाँ, राशि भैया जी को दे देना और अपना नंबर दे देना, तो भैया जी बता देंगे कि अम्मा जी आपकी राशि इस काम में लगा दी है, वीडियो भेज देंगे। हाँ, ये पिछिका प्रदान करो। और भी जो बोलियां हैं वो हम बता चुके। इस पंच कल्याण के माध्यम से जो शांति धारा आदि की बोली है वो इसी मंदिर में जाएंगी। बाकी बोली जिस मंदिर में प्रतिमा विराजमान होगी, ये व्यवस्था है, उसी मंदिर को सौंपो, तो वो कमेटी कम से कम उस कार्य में लगाए। श्री जी का सिंहासन आना या छत्र आना आदि आदि होते तो उसमें वो लगाएगी। और कौन सा गांव है आपका? कलार गांव, गंज बासोदा, भोपाल के
बीच में है, सोचो भोपाल के बीच में है, वहां जो प्रतिमा निकली है पारसनाथ भगवान की, वहां मंदिर बनना है। अब हमें विचार करना है कि हमें कुछ न कुछ एक ईंट के लिए जरूर वहां राशि देना है। यहाँ सौदामिंद्र महाराज अमित जी सोनू 5100 रुपये इन्होंने बोले हैं। खड़े हो जाओ, नाम लिखो। हाँ, सुमन जैन, अनीता जैन दिल्ली 5100 रुपये। 11,000 रुपये शैलेश जैन ज्वाली सपना जी भिंड, 11,000 रुपये शैलेश जी सपना जी भिंड। चंचल क्या नाम है अम्मा को भूल गए हम। गुप्तदान ग्वालियर से अपने ही गुरु परिवार हैं, वो कभी नाम बोलते ही नहीं है। देखिए, इतना विचार नहीं करना है अपन को। हमारे प्रदीप जी की भावना अच्छी है। 5100 रुपये प्रदीप जी, प्रदीप जी मांगरोल वाले 5100 रुपये। पवन जैन जी आगरा, पवन जैन जी की 5100 नहीं वो लिखा। रजत भाई कैमरा बंद कर। क्या नाम? और ज्ञान कल्याण की पूजन अभी संपन्न होगी। सुनील जैन अजमेर 5100 रुपये। देखिए, आप सबके लिए भैया जी का नंबर मिल जाएगा, उनका अकाउंट नंबर मिल जाएगा। आप आप कैश दे दो 11,000 रुपये। ये 2 साल के चातुर्मास की अध्यक्षा भिंड से आई हैं। भिंड से और भी लोग आए, उनके सम्मान के लिए आ जाइए। गुरु भक्त आ जाइए सभी लोग। गुरु भक्त परिवार भिंड से आए हैं, सम्मान के लिए कमेटी सभी भिंड के लोगों का मंच पर आ जाए। और भी कोई नाम? और एक सूचना मैं आपको दे रहा हूं। 5 फरवरी राम जी मांगरोल वाले 5100 रुपये। धनीराम मांगरोल वाले 5100 रुपये। देखिए भैया जी 18 तारीख तक हैं, आपको बड़े मंदिर में मिलेंगे। आप हाँ, इनके 28,000 रुपये नहीं दे दो भैया जी को, पिछली भेंट की थी आपने। बंधुओं, 5 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव अत्सर क्षेत्र सिवनिया जी में संपन्न होगा। पूज्य मुनि श्री को भी हम सभी ससम्मान गुरु आज्ञा पूर्वक लेकर के आएंगे और आप सभी भी सब परिवार अवश्य पधारें। जी हाँ, अत्सर क्षेत्र सिवनिया जी 5 फरवरी से 10 फरवरी 2025 तक श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव। 5100 रुपये शैलेश जी सपना जी के बच्चों की तरफ से भी और 11,000 भी उनकी तरफ से। बोले पति पत्नी तो दे रहे, बच्चों की तरफ से और मनमोहन की तरफ से बच्चे ही है। 11,000 अयोध्या प्रसाद धनीराम जी की तरफ से 5100 रुपये। पंडित जी क्या कर रहे? श्री जी के जमा कर लिए पंडित जी, पूजा चालू है। देखिए, अभी आप जाएंगे नहीं, केवल ज्ञान की पूजा होनी है, बहुत महत्व होता है। 2 मिनट जाइए, श्री जी का ही कार्य चल रहा है। कैमरा बंद करो।